वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। साल का पहला दिन है, चारों तरफ शोरगुल है नए रिजोल्यूशन की, नए सपनों की। लेकिन हकीकत ये है कि जनवरी के खत्म होने से पहले ही हमारे सारे रिजोल्यूशन और सपने धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बाहर की तरफ तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हम अपने अंदर बायोलॉजिकल जो सिस्टम और प्लेनेटरी सिस्टम यानी प्लेनेटरी एनर्जीज का जो बैलेंस होना चाहिए उसको हम टोटली इग्नोर करते हैं। जबकि वो बहुत मेन रोल प्ले करते हैं हमारी कोई भी लाइफ की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं आपको कोई जादुई तरीके नहीं बताने वाली हूँ, हम यहाँ पे कोई मिरेकल्स की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे लॉजिक के बेसिस पे। क्योंकि ये हमारा जो चैनल है वो साइंस पे हम एंशियंट चीजों को हम मॉडर्न साइंस से जोड़ के हम कनेक्ट करके उन चीजों को हम लॉजिक के साथ समझते हैं। तो इसी ही बात को हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम टू माय चैनल, मैं डॉक्टर मीना, पीएचडी बॉटनी। हम बात करेंगे आज हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है। क्या आपने कभी सोचा है हमारा जो स्ट्रेस, एंजाइटी या एक जो एज के बाद जो थकान आती है, इन सब के पीछे क्या रीजन हो सकता है? इन सब के पीछे रीजन हो सकता है, दो रीजन है। एक तो हमारा जो है कॉर्टिसोल लेवल है, वो अफेक्ट करता है इन सब चीजों को। और प्लेनेटरी एनर्जीज की जो मैंने बात की थी, उसमें जो प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल है वो हमारा है राहु। जो ग्रह है वो हमारा रेस्पॉन्सिबल है। मैंने काफी सालों तक प्लांट्स की सेल स्ट्रक्चर पे और लाइफ पे मैंने स्टडी किया है। लेकिन आज न्यू ईयर पे मैं आपको एक ऐसी अलग साइंस पे हम बात करने वाले हैं जो हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखी हुई है और मॉडर्न साइंस जो है उसको प्रूव कर चुकी है। मॉडर्न साइंस भी ये मानती है। हमारा जो राहु है, राहु ग्रह की जो मैंने बात की वो एक, आप एस्ट्रोलॉजी में अगर देखेंगे तो वो राहु ग्रह जो होता है वो हमें इल्यूजन क्रिएट करता है माइंड में। हमारे फॉग जो है वो क्रिएट करता है, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। और साइंस ऐसा कहती है कि कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो हमारे ब्रेन के जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग पार्ट जो होता है ब्रेन का, उसको अफेक्ट करता है कॉर्टिसोल हार्मोन। तो यहाँ पे काम आती है हमारी एस्ट्रोबॉटनी। एस्ट्रोबॉटनी ये कहती है कि सही समय पे सही प्लांट के कांटेक्ट में आने पे आपका कॉर्टिसोल लेवल का जो हार्मोन है वो, उसका लेवल सेट हो जाता है। और जो हार्मोन जो हमारे दूसरे ग्रह हैं उनकी एनर्जी भी न्यूट्रलाइज होती है, यानी कि वो भी अपने उसमें बैलेंसिंग में आ जाते हैं। और ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो एनहांस होती है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाली हूँ 21 डेज का एक रोड मैप। 21 डेज इसलिए क्योंकि आपको पता है हमारा ब्रेन कोई भी नई चीज को एक्सेप्ट करता है या नई चीज को सीखता है, उसके लिए उसको एक 21 डेज का एक टाइम लिमिट होती है। उस चीज के बाद में वो उस जो तरीका है हमारा उसको अडॉप्ट हो जाता है। तो इन 21 डेज को हम 3 फेजेस में बांट के मैं आपको एक एग्जैक्ट रोड मैप देने वाली हूँ, जिससे आपकी, मेरी और हम सब की जो लाइफ है उसमें पूरी रीसेट होने वाली है। और हम देखेंगे कि कैसे हमारी लाइफ जो है वो एनहांस होती है। तो बात करते हैं इसी के बारे में कि कैसे हम अपनी लाइफ की जो है प्रॉब्लम्स जो हैं और इस तरीके की, उसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं। फर्स्ट फेज जो होगा वो हमारा डे 1 से डे 7 तक है ना, यानी कि एक वीक का हम एक फेज मान ले, तो ऐसे 7 × 3 21 डेज का हमारा ये रोड मैप है। फर्स्ट फेज में हम क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, 7 डेज तक तुलसी के 2 पत्ते आपको जो है वो लेने हैं। उसको चबाना नहीं है क्योंकि उसमें मरकरी होता है, वो बहुत अच्छा नहीं होता हमारे दिल के लिए, तो उसको आपको निकलना है। और कुछ 2 5 मिनट आपको तुलसी प्लांट जो हमारे घर में लगा हुआ होता है वहां पे उसके साथ आपको बैठना है, काम होना है और ब्रीथिंग करनी है। और ये जो तुलसी के पत्ते जो होते हैं उसको आपको इनटेक करना है। फेज सेकंड में हम क्या करेंगे कि कोई भी नियरेस्ट आपका जो पुराना पीपल का जो पेड़ लगा हुआ है वहां पे आपको बैठना है, डीप ब्रीथ करना है। और आपको ये महसूस करना है कि जो आपकी एंजाइटी है, जो आपका स्ट्रेस है, वो एक तरीके से खींचता जा रहा है। ये प्लांट जो है वो लेता जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, एज ए बॉटनिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, प्लांट्स जो है वो बायोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। वो अपने आसपास एक ऐसा ऑरा जनरेट करते हैं कि आपके जो, ये आयन एक्सचेंजर की तरह भी काम करता है, यानी कि हमारे नेगेटिव आयंस हैं उनके, है ना, तो वो अपने जो है ना, आप फील करेंगे कि जो स्ट्रेस है वो खींच रहा है वो
प्लांट जो है, तो वहाँ पे आपको 5 टू 10 मिनट्स आप जब उसके नीचे आप बैठेंगे तो ये आपको अंदर से फील होगा धीरे-धीरे। इसकी जो लीफ होती है उसमें भी बहुत बायो एक्टिव कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वहाँ पे उनको ये चीजें वो ले रही हैं। तो इनमें बहुत डिटेल में तो हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की मैं नहीं बात कर रही हूँ कि इसमें टर्पेनॉइड्स, फिनोलिक्स और ये सारे कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन आप एक ऑरा में उसमें बैठेंगे तो आपको धीरे ये फील होगा कि आपकी जो फॉगनेस है, जो अनक्लियरिटी थी, वो क्लियरिटी हो रही है। फेज थर्ड में हम क्या करेंगे कि आप अपने बेडरूम में कोई भी एक स्नेक प्लांट या आप एलोवेरा आप लगा सकते हैं। ये ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और सुबह तक जो आपका कॉर्टिसोल लेवल है उसको काफी हद तक ये ड्रॉप करते हैं। तो ऐसा हम 21 डेज तक अगर हम ये चीज फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ जो है वो रीसेट स्टार्ट हो गई है। शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।